तो गाँव की कैटरी नाही इन्हें जाने नहीं देती। तो गाँव की देखो ये कैटरीना वाले आ गए भैया। पलट भाई पलट गई गाड़ी, तालियां धन्यवाद भैया, बहुत आभार। प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, मंच का सीधे सीधे ध्यान चाहता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जिंदगी की कहानी उलट जाएगी, जिंदगी की कहानी उलट जाएगी और जेल में जवानी भी कट जाएगी। एक ये समझना कि जिंदगी की कहानी उलट जाएगी और जेल में जवानी भी कट जाएगी। और फिर भी माने नहीं तो पुलिस वालों की, और यदि नहीं माने तो फिर पुलिस वालों की, रास्ते में ही गाड़ी पलट जाएगी, रास्ते में ही गाड़ी पलट जाएगी। भाई पलट गई गाड़ी, तालियां धन्यवाद भैया, बहुत आभार। भैया दूध टांगन वाला भगवा ना ऐसा लग रहा भैया का भगवा। वाह, हमको भगवा ही बना दिया दादा ने। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार न बदले, लेकिन यहाँ का सिस्टम जब वैसा घूसखोरी का ही होता है तो वहाँ सरकार बदलने से होता नहीं दादा। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जनता कहती सख्त हो जो वो पहरेदार ना बदले, जनता कहती सख्त हो जो वो पहरेदार ना बदले, घूसखोरी बंद हो जिसमें वो सरकार ना बदले। तो कहा मैंने यहाँ सरकार बदले से क्या होता जब घूस लेने वाले थाने के थानेदार ना बदले, घूस लेने वाले थाने के थानेदार ना बदले। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। 4 पंक्तियां और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इसी बिरादरी की 4 पंक्तियां सुनिएगा कि खरीदूं तो बहुत गेहूं चना और धान महंगा है, खरीदूं तो बहुत गेहूं चना और धान महंगा है, और लेटने की चारपाई कब तो दान महंगा है। और चलो अगर रोड पर तो आजकल मोटरसाइकिल का, इधर बढ़ती गरीबी में बड़ा चालान महंगा है, इधर बढ़ती गरीबी में बड़ा चालान महंगा है। और अभी दादा शेर की बात कर रहे थे, तो हमारे उधर मचरेटा में अभी एक नई घटना हुई, उसमें मैं पहले पता चला कि भगवा उठा ले गया, लेकिन उनको 2 पैरों का भगवा लेकर गया। तो 4 पंक्तियां मैंने लिखने का काम किया है, सुनिएगा। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो सबका समर्थन मिले। कि प्रभु इनकी भी हमने देखा सुनने टेरवाते हैं, प्रभु इनकी भी हमने देखा सुनने टेरवाते हैं, और बदलने इश्क वालों को भी अच्छे घेरवाते हैं। तो उठा ले जान अपनी प्रेमिका गन्ने के खेतों से, आजकल तो यहाँ प्रेमी भी बनकर शेर आते हैं, आजकल तो यहाँ प्रेमी भी बनकर शेर आते हैं। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। अभी सीतापुर में देखा
किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या रही, बहुत दूर दूर तक। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखने का काम किया है दादा। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि क्यों चला देते हो छुरियां भी नहीं, क्यों चला देते हो छुरियां भी नहीं, और कहते हो आपसे दूरियां भी नहीं। तो इन किसानों को आज सरकार से, इन किसानों को तो आज सरकार से अब तो मिल पा रही यूरिया भी नहीं, अब तो मिल पा रही यूरिया भी नहीं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आजकल हॉस्टल की पढ़ाई दादा बदल गई है, तो मैंने जो देखा वो लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि देखती फोन में रंगीन अब तो फिल्म HD है, देखती फोन में रंगीन अब तो फिल्म HD है, और हॉस्टल में फ्रेंड भी आ रहे मिलने DLD है। तो जिन्हें पापा बड़ी उम्मीद रख भेजा था पढ़ने को, तो वही बिटिया शहर में प्यार की करती PhD है, वही बिटिया शहर में प्यार की करती PhD है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अब मैं हास्य पर आता हूँ सीधे सीधे। हम आप लोग बड़ी कोशिश करते हैं मोबाइलों में वायरल नहीं होते, लेकिन आजकल लोग बहुत आसानी से वायरल हो जाते हैं। तो 4 पंक्तियां मैंने लिखा, सुनेगा कि दूर तक मार की राइफल हो रही, दूर तक मार की राइफल हो रही, और देवरों की निगाहों का छल हो रही। तो अब मोबाइलों में आज के दौर में भाभियां खूब है वायरल हो रही, भाभियां खूब है वायरल हो रही। और 4 पंक्तियां जोड़ता हूँ। हमारे सामने नवयुवक बैठे हैं, वो अक्सर शिकायत रहते कि बाहर कमाने नहीं जाते, और कमाने क्यों नहीं जाते, तो मैंने 4 पंक्तियां इन पर लिखा, सुनिएगा कि परिश्रम से कभी मंजिल यहाँ पाने नहीं देती, परिश्रम से कभी मंजिल यहाँ पाने नहीं देती, और घरों में लौट कर खुशियाँ वही आने नहीं देती। और कमाने जब कभी परदेश लड़के जा रहे होते, तो गांव की कैटरी नाही इन्हें जाने नहीं देती। तो गांव की, देखो कैटरीना वाले आगे भैया सुनिएगा, कैटरीना वाली बात सुनकर आगे भैया आलोक जी। 4 पंक्तियां प्रेम की पढ़ देता हूँ। प्रेम का बड़ा बुरा हाल हो गया है। तब मैंने लिखा, एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपसों में देखा, 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे। एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपसों में देखा, 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे। तो हमने कहा कि भाई ऐसी कौन बात हुई, एक दूसरे के जो तमाचे जड़ते रहे। तो प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। तो मैंने कहा छोड़ो भाई प्राइवेट नौकरी सा, सोच लेना संविदा पे प्यार करते रहे, सोच लेना संविदा पे प्यार करते रहे। डॉक्टर साहब ने नाला पिनाया है, अब हमारी कविता सार्थक हो गई। तो अब आप लोग तालियां बजा ही दीजिए। उसे बहुत खामोश आप लोग बैठे थे। देखो शिक्षा के बहुत बड़े हमारे डॉक्टर साहब अध्यापक हैं। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और एक बार मेरे भी अध्यापक ने हमसे पूछा कि
इंटर के बाद बीए करना क्या आवश्यक होता, तो मैंने जवाब दिया है डॉक्टर साहब, सुनिएगा। एक बार टीचर ने मुझसे सवाल किया, बेटा आज प्रश्न पूछना भी मजबूरी है। एक बार टीचर ने मुझसे सवाल किया, बेटा आज प्रश्न पूछना भी मजबूरी है। अब इंटर के बाद भी ये किस लिए है जरूरी, हमको बताओ, तू तो बड़ा मजबूरी है। तो मैंने कहा वैसे कोई खास बात नहीं सर, बस आत्मा को साथ मिल जाती पूरी है। तो इंटर के बाद भी ये उतना जरूरी होता, जैसे मरने के बाद तेरे भी जरूरी है, जैसे मरने के बाद तेरे भी जरूरी है। बहुत बहुत आभार। ठीक है, कोरोना काल से एक बार एक सीमो डॉक्टर साहब की जांच करने जा रहे होते हैं। कोरोना काल बहुत विकराल रूप हो गया था दादाजी, तो 4 पंक्तियां सुनेगा। एक डॉक्टर साहब क्या कर रहे होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक छंद पर। एक बार कोरोना के बीच सीमो सर, एक बार कोरोना के बीच सीमो सर, जांच हेतु आए तभी बात ये कहा हूँ जी। तो देखा एक डॉक्टर एक लड़की के होंठ पर किस करे, उस वक्त मैं वहाँ हूँ जी। अच्छा। तो सीमो डॉक्टर ने कहा कि, सीमो डॉक्टर से कहा कि तुम्हें कोरोना की जांच करनी थी, देखता है क्या यहाँ हूँ जी। तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट किट नहीं बची, मुंह से ही सर सैंपल ले, मुंह से ही सर सैंपल ले रहा हूँ जी। और आलोक भाई का भी इसके लिए तालियां बजाई, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर इनको छंद और पड़ता है। ब्यूटी पार्लर वाला थोड़ा थोड़ा भैया थोपड़ा पेंटी पेंट करा दो। ठीक है, थोड़ा भी तालियां पड़ेंगे। बजाइए एक बार, बहुत बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार आगे से पीछे तक पूरा जोरदार तालियां बजाए। अब थोपड़ा पेंटी पेंट करावे जा रहे हैं, ताली बजाओ। एक छंद सुनिएगा। एक शराबी बाबा रामदेव का शिविर लगा था, तो वहाँ की प्रतिक्रिया सुनिएगा दादा, सुनिएगा कि बाबा रामदेव का शिविर देखी शराबी ने लोगों से कहा कि कुछ हमें समझाइए। बाबा रामदेव का शिविर देखी शराबी ने लोगों से कहा कि कुछ हमें समझाइए। तो लोगों ने कहा कि यहाँ बाबा खुद मिलते हैं, आप अपनी भी जाके आप अपनी भी जाके दवा करवाइए। तो जैसे शराबी वो घुसा, बाबा शराबी से बोले, आप अपनी भी समस्या को बतलाइए। तो शराबी ने कहा, बाबा अंग्रेजी देसी छोड़ो, पतंजलि वाली कोई दारू, पतंजलि वाली कोई दारू। 4 बहुत बहुत पतंजलि वाले भी पहुंच गए। भैया सब पतंजलि हाँ, ताली बजाओ एक बार। तालियां होनी चाहिए, वाह। ये सब पतंजलि वाले श्रोता है, समझ लीजिए। आप बाबा रामदेव की बात ही 4 पंक्तियां सुनेगा। स्वागत भैया। कोरोना काल में डॉक्टरों का भी बड़ा विकराल रूप हो गया, तब मैंने 4 पंक्तियां लिखा कि ऑपरेशन एक बार होना था मरीज क्या रे, एक डॉक्टर आई बोतल लगाई गे। ऑपरेशन एक बार होना था मरीज क्या रे, एक डॉक्टर आई बोतल लगाई गे। तो कोरोना का समय था तो डॉक्टर झिल्ली वाला मरीज के पास सूट पहन के धाये। तो डॉक्टर क्या रे रूप देख के मरीज बोला, डॉक्टर क्या रे रूप देख के मरीज बोला, डॉक्टर क्या रे रूप देख के मरीज भागा। डॉक्टर बोलता है हम का डराएंगे, तो रो के मरीज बहु डॉक्टर तेरे बोला, हम कहीं यमराज खुद ले आएंगे, हम कहीं यमराज खुद ले आएंगे। अब ब्यूटी पार्लर से हाथ बढ़ देता हूँ, सबका आदेश है, मंच का भी आदेश है। सुनिएगा, एक सज्जन महिला की बात होती है, बिना ब्यूटी पार्लर के किसी का काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता, हमारा तो नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, आपका तो जरूर नहीं चलता होगा। कि बोले सज्जन यहाँ पर क्या ये परमानेंट होता है, बोले सज्जन यहाँ पर क्या ये परमानेंट होता है। ये ब्यूटी पार्लर इतना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो बात सुनकर कहा महिला ने की, सुन लो मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा पुट्टी लगा के पेंट होता है, यहाँ पर थोड़ा पुट्टी लगा के पेंट होता है।
जी भाई, और बहुत चार बढ़िया। पंक्तियां कुछ हमारे नेताओं ने किस प्रकार आजकल रोडों का जो है उद्घाटन किया, तो मैंने लिखने का प्रयास किया, सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। कि सियासत ने सदा खाए यहाँ रंगीन पापड़ है। समझ जाना तो समर्थन करना, बिल्कुल। जब कभी 15 दिन में समझ में आए। सियासत ने सदा खाए यहाँ रंगीन पापड़ है, भरे उनके दिमागों में हमें लगता तो कांकड़ है। तो खुला रंग रेलिया वो रोड पर ही है मना लेते, हमारे देश के नेता बहुत ही आज धाकड़ है। हमारे देश के नेता बहुत ही आज धाकड़ है। गजब है भैया, वाह, और सारा। मैं आखिरी मुक्तक पढ़कर, एक जीवन सार्थक मुक्तक पढ़कर, जो मैंने डॉक्टर देवेंद्र कश्यप के जीवन को पढ़कर मैंने लिखने का काम किया, तो मैं उन्हीं को समर्पित कर देता हूं और आप सबको समर्पित कर देता हूं। मैं अपना स्थान लेता हूं। अगर बात अच्छी लगे तो सब लोग तालियों से आशीर्वाद करके विदा करिएगा। सुनिएगा। रहा मतलब है क्या चर्चे में जब तक नाम ना आए। ये हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। रहा मतलब है क्या चर्चे में जब तक नाम ना आए, और यहाँ जीने का कोई ठीक से अंजाम ना आए। तो जन्म माना कले करके सभी के बीच दुनिया में, जन्म माना कले करके सभी के बीच दुनिया में, ये जीवन व्यर्थ है जब तुम किसी के काम ना आए। ये जीवन व्यर्थ है जब तुम किसी के काम ना आए। और आखिरी मुक्तक पढ़ देता हूँ। एक विसंगत हमारे देश में चल रही है। आखिर हमारे सबसे निकल कर ये हमारे माता पिता एक जगह एकत्रित होते हैं, उन पर हम लोग ध्यान नहीं देते। तब मैं दादा चार मुक्तक एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ। सुनेगा। पढ़िए पढ़िए भैया, पढ़िए। कि लिए बीमार तन फिर भी वो करते श्रम नहीं होते। संवेदना के एक बड़े रचनाकार डॉक्टर देवेंद्र कश्यप लीडर जी हैं, मैं उनको सबक सौंपता हूँ। कि लिए बीमार तन फिर भी वो करते श्रम नहीं होते, भूल कैसे गए बेटे ये मन में भ्रम नहीं होते। और अपने माँ बाप की सेवा यहाँ हम सब ने की होती, तो हमारे देश में चलते ये वृद्धाश्रम नहीं होते। हमारे देश में चलते ये वृद्धाश्रम नहीं होते। देखो डॉक्टर जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है भाई, दादा का आशीर्वाद मिल ही गया है, तो हमारी जिंदाबाद भैया। एक बार तालियां बजा के एक बार बहुत बहुत आभार सभी का। वाह 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 वाह। एक बार रोहित भैया के सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए।